बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैंसर वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2026 की बात करें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होगा। बहुत से काम जो रुके हुए थे या मसले मसाइल का शिकार थे, वो इंशाल्लाह ताला इस महीने में जो है वो हल होते नज़र आ रहे हैं। कुछ काम आपके जो हैं वो महीने के स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाएँगे और कुछ जो है वो महीने के एंड पे। तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी। मामलात जो हैं वो काफ़ी अरसे से कोई फँसे हुए थे या परेशान थे किसी बात पे आप, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था आपका, तो इंशाल्लाह ताला ये सारे मामलात इस महीने जो हैं वो सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो महीने के स्टार्ट में जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएँगी और कुछ महीने के एंड पे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये महीना आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी लाता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो अपने लिए शरीकियात की तलाश में हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। उन्हें जो है वो इस महीने में जो है वो अच्छी ऑप्शन मिलती नज़र आ रही हैं। अलबत्ता ये है कि मामलात जो आगे की तरफ बढ़ेंगे वो थोड़े स्लो नोयत में है, वो बढ़ेंगे आगे। तो वो जैसे आपको पहले बताया, जल्दबाज़ी में आपने नहीं जाना। जैसे मामलात अगर बढ़ रहे हैं आगे, वो ऐसे बढ़ने दें। आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छी ऑप्शन में वो हैं, वो मिलेंगी। लेकिन उसमें जो है वो प्रैक्टिकल होने में या निकाह होने में जो है वो थोड़ा टाइम लग सकता है। यानी कि चीज़ें जो है वो क्लियर होने में, लेकिन उससे वो टाइम लगने दें, तो वो तभी ही ज़्यादा मौज़ू है। जल्दबाज़ी में जाएँगे तो जल्दबाज़ी में जो है वो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑलरेडी शादीशुदा अफ़राद की, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। औलाद के हवाले से जो था, वो अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई रुकावट आ रही थी, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अब रुकावटें ख़त्म होती नज़र आती हैं। लेकिन वो लोग जो औलाद के हवाले से जिनसी मसाइल का शिकार थे, उनके मसाइल अभी जो हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे, वो हल होते हुए नज़र नहीं आते। उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम नहीं है। इसके साथ अगर हम देखें करियर के हवाले से, फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से, तो मजमूई तौर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। लेकिन जो है पहले अशरे में जो है वो आपके अखराजात किसी न किसी बहाने से होते रहेंगे। एक तो पिछले महीने भी जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो हैं वो हुए होंगे। लेकिन ये एक्सपेंस ने जो है ना वो आपका साथ जो है ना, ये पहले 10 दिन भी नहीं छोड़ना। पहले 10 दिन भी जो है ना वो आपके किसी न किसी बात पे जो है ना वो फ़ुज़ूल नोयत के अखराजात होते रहेंगे। इसके बाद जो है ना वो मामलात थोड़े जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने लग जाएँगे और चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी और पैसा भी जो है वो इसके बाद जो है वो फ़ुज़ूल में ज़ाया नहीं होगा। अब अगर हम बात करें उन लोगों की कि जो कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या कोई नई जॉब की तलाश में हैं, तो इंशाल्लाह ताला उन्हें जो है वो महीने के स्टार्ट में ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मिलती नज़र आ रही है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस महीने के स्टार्ट में ही कर लें, बेहतरीन टाइम है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और इसी तरह अगर आप जो है वो नौकरी की तलाश में थे, काफ़ी अरसे से कोई बेहतर नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आपको भी इस महीने जो है वो इस महीने के स्टार्ट में ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इस महीने के स्टार्ट में ही जो है वो कारोबारी हज़रात के हवाले से भी और मुलाज़िम पेशा अफ़राद के हवाले से भी, दोनों के लिए जो है वो बेहतर टाइम है और महीने के स्टार्ट में जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से बात की जाए, तो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से जो है वो कुछ न कुछ मुश्किलात आपको पहले ही पेश आ रही होंगी। तो अभी भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें सेटल डाउन तो होंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इस हवाले से जो टाइम पीरियड आपका बेसिकली स्टार्ट हो रहा है ना, वो आखिरी अशरे से है। यानी कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो मुश्किल टाइम है ना, वो तकरीबन आप समझ लें 20 तारीख तक है। इसके बाद वाला जो टाइम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आगे बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें कुछ न कुछ जो है वो चलना स्टार्ट कर देंगी। यानी कि पहले जो है वो चीज़ें आपकी समझ लें रुकी हैं तकरीबन। तो अब जो है ना उसने जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम जो है वो आपके पेपर बन जाएँगे या सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। क्योंकि आगे अच्छा टाइम आ रहा है, तो उस अच्छे टाइम में जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला चलने लग जाएँगी और आगे आपको बेहतर स्कोप मिलता हुआ नज़र आता है। ये महीना ओवरऑल तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपने इस महीने एक एहतियात रखनी है कि अगर आप कोई नई सवारी खरीदना चाह रहे हैं, कोई कार, मोटरसाइकिल वगैरह या कोई भी चीज़, तो वो आपने जो है उससे नहीं खरीदना आपने इस महीने। कोशिश ये करें कि उसे 1 महीने का जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो छोड़ दें, अगले महीने खरीद लें, बाद में डील कर लें कोई, तो वो ज़्यादा मौज़ू रहेगा। हाँ, अलबत्ता आप कोई अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, किराए का मकान है, उसे चेंज करना चाह रहे हैं या जो है वो अपना मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन वक़्त है। उस सूरत में इंशाल्लाह ताला कोई न कोई आपको बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो क्रिप्टो करेंसी, इनामी स्कीमों या जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी अगर बात की जाए, तो पहले 10 दिन जो हैं वो मजमूई तौर पर उनके लिए बेहतर हैं। ओवरऑल तो पूरा महीना ही उनके लिए बेहतर है। इस पूरे महीने में जो है वो अच्छी आमदनी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पहले 10 दिन जो हैं वो ख़ास मुहताज से चलने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले 10 दिन जो आप कमाई करेंगे या कोई आपको जो है वो अच्छी आमदन होती है, तो वो आप जो है वो फ़िल-फ़ोर ज़ाया भी कर देंगे। यानी कि पहले 10 दिनों में ही वो चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़ाया भी हो जाएँगी।
यानी कि कोई ना कोई जो है वो आप ऐसी ट्रेड ले सकते हैं कि जिससे जो है वो सारी आमदन जो है वो आपकी ज़ाया हो जाए दोबारा। लेकिन ओवरऑल जो है वो आखिरी 2 अशरे जो हैं वो अच्छे हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी अच्छी आमदन होती हुई नज़र आती है। अब हम बात करते हैं आखिरी हिदायत के ऊपर। आखिरी हिदायत आपको यही दूँगा कि ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत से जो है वो साथ चलने वाले लोग भी आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। हाँ, कुछ खुफिया तौर पे जो हैं वो दुश्मन जो हैं वो टाँगे खींचते हुए तो ज़रूर नज़र आएँगे। लेकिन इस टाइम की ख़ास बात ये है कि इस टाइम पे जो है वो आप बहुत से जो हैं वो अच्छे दोस्त भी बनाते हुए नज़र आते हैं। तो आपको इस टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए और अच्छे दोस्त जो हैं वो लाज़िम बनाएँ। नए-नए दोस्त बनाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें, पुराने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करें। ये आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी और बेनिफिट रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।